हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो यहाँ मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम एनडीए के रिटन एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से देखेंगे कि रिटन एग्ज़ाम में क्या कुछ पूछा जाता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है और कट ऑफ क्या जाती है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सब कुछ अपने इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये सितंबर 2020-21 की बात कर रहा हूँ मैं, इस एग्ज़ाम के लिए अपने देखेंगे। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न तो हर एक साल के लिए सेम ही रहेगा, लेकिन एज लिमिट जो है, जो एज की डेट है, वो चेंज होती रहती है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। सबसे पहले एज लिमिट से ही शुरू करते हैं कि एनडीए का जो 5 सितंबर 2021 को जो एग्ज़ाम है वो कौन कौन स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का बर्थ 3 जनवरी 2003 को या उसके बाद हुआ हो, जिसका बर्थ 3 जन 2003 से बाद में हुआ हो और 2 जन 2005 से पहले हुआ हो, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर किसी का बर्थ हुआ है, वही स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए क्या है, एलिजिबल है। मतलब ये हो गया कि जिसका जन्म 2002 में हुआ है वो इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे, और जिसका जन्म 1 जनवरी या फिर 2 जनवरी 2003 को हुआ है वो भी इसको नहीं दे पाएंगे। तो 3 जन 2003 के बाद का जो टाइम है, जिसका जन्म इसके बाद हुआ है, वही स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आज जो डेट है, आज मैं ये वीडियो 6 जून 2021 को बना रहा हूँ, और आपको पता है कि एनडीए का नोटिफिकेशन 9 जून को आने वाला है। 9 जून को एनडीए का नोटिफिकेशन आएगा और आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आज से 3 दिन बाद, और उस एग्जाम को फिल करने के लिए आपके पास ये एज लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद कि कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, उसके बारे में डिटेल आपके पास यहाँ पर है। आपको पता है कि एनडीए के थ्रू आप तीनों विंग के अंदर जा सकते हो, एयरफोर्स में भी, नेवी के अंदर भी और मिलिट्री के अंदर भी। तो एयरफोर्स में जाने के लिए आपको 10+2 के साथ पीएसएम होनी चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके पास होनी चाहिए। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स। तो एयरफोर्स और नेवी के लिए आपके पास पीसीएम जरूरी है, मतलब नॉन मेडिकल आपके पास होना चाहिए। और मिलिट्री में जाने के लिए आपके पास 10+2 होनी चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से ही क्यों ना हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर एग्रीकल्चर या साइंस बैकग्राउंड, कोई भी हो। मिलिट्री में कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का जा सकता है। लेकिन बस इतना है कि 10+2 के अंदर 11th और +1 क्लास के अंदर जो मैथमेटिक्स है वो आपको आनी चाहिए, मैथ्स, क्योंकि आपको मैथ्स का एग्जाम देना होगा। उसके बारे में अपने आगे बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट्स आर्ट्स विद मैथमेटिक्स रखता है या कॉमर्स विद मैथमेटिक्स रखता है, उसके लिए ये एनडीए का एग्जाम क्रैक करना आसान है, क्योंकि उसने 2 सालों में मैथ्स जो है पढ़ी होती है। लेकिन अगर किसी के पास +1 +2 के अंदर मैथ्स नहीं भी था, एग्जाम वो स्टूडेंट भी दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए एग्जाम क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि उनको पूरी की पूरी मैथमेटिक्स जो है वो पढ़नी पड़ेगी। तो ये था कि एग्जाम में कौन कौन एलिजिबल है। हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अपनी एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि एग्जाम की डेट जो है 5 सितंबर 2021, और आज अपनी वीडियो की डेट 6 जून 2021 है। तो पूरे आज से 3 मंथ बाद आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स अभी से एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ठीक टाइम है, क्योंकि पूरा सिलेबस जो होता है वो 3 महीने का ही होता है। सही मायने के अंदर पूरा सिलेबस आपका 3 महीने से लेकर 4 महीने का होता है। तो अगर 3 मंथ से कम की ड्यूरेशन का टाइम लेते हो तो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट के ऊपर जाना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन 3 मंथ का टाइम आपके पास बिल्कुल ओके है स्टडी के लिए। अब नोटिफिकेशन रिलीज की डेट आपके पास 9 जून है। आज से 3 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कितनी वैकेंसी जाती है बस वही हमें पता लगेगा उसके अंदर, बाकी सब कुछ तो हमें उससे पहले पता ही होता है कि हर एक के अंदर आपके पास एयरफोर्स की कितनी है, नेवी की कितनी है और मिलिट्री की कितनी वैकेंसीज है। ये सारी बातें आपको नोटिफिकेशन में पता लग जाएगी। बस आपको एग्जाम डेट के बारे में पता हो कि 5 सितंबर को एग्जाम की डेट है, आप इस बात का ख्याल रखें। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात आ रही है। तो एग्जाम, रिटन एग्जाम होने के 45 से 60 दिन के बाद, 45 से 60 दिन के बीच आपका रिजल्ट आता है। जैसे अभी एनडीए का एग्जाम जो है 18 अप्रैल को हुआ था। एनडीए का एग्जाम जो है 18 अप्रैल को हुआ था, और आज 6 जून हो गई है, और एग्जाम हुए लगभग 48 डेज हो चुके हैं। तो आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर इसका एनडीए का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ये बात हुई अपनी।
तो अब हम नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर चलेंगे कि एनडीए के अंदर टोटल आपके पास कितनी वैकेंसी होती है। तो इस बार की वैकेंसीज तो आपको पता है कि 9 जून के नोटिफिकेशन में ही पता लगेगी, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले जो एग्जाम हुआ है एनडीए 2021 का जो फर्स्ट एग्जाम था, जो अपना अप्रैल अटेम्प्ट था, उसके लिए वैकेंसी आपके पास 370 थी। तो हम आइडिया लगाकर कह सकते हैं कि वैकेंसी जिसके आसपास ही रहेगी। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो होती है आर्मी के लिए होती है, और उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज एयरफोर्स के लिए है, और बिल्कुल लास्ट में आपके पास नेवी आती है। तो ये वैकेंसीज है, लगभग आप कह सकते हो कि 450 के आसपास आपके पास वैकेंसी रहने वाली है। तो अब हम वेबसाइट की बात करेंगे कि एनडीए का एग्जाम आप कहाँ पर फिल करना होगा। आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है www.upsc.gov.in, क्योंकि एनडीए और सीडीएस के जो एग्जाम है यो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। तो यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहीं पर ये एग्जाम फिल करने होंगे, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एनडीए की आपको इसी वेबसाइट से ही मिलेगी। नोटिफिकेशन भी यहीं पर आपको मिलेगा, और रिजल्ट आएगा वो भी आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो अब हम एनडीए के रिटन एग्जाम की बात करेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ पूछा जाता है। तो रिटन एग्जाम में आपके पास 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। जैसा कि एग्जाम डेट आपकी 9 सितंबर एग्जाम डेट 5 सितंबर आपकी एग्जाम डेट है, सॉरी। और उस दिन क्या होगा कि सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा। उसके बाद दूसरा पेपर जो होगा आपका उसी दिन 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में होगा, जो कि जीएटी का होगा। दोनों पेपर की ड्यूरेशन जो है वो 2.5 आवर रहेगी। 150 मिनट के आपके दोनों पेपर होंगे। 150 मिनट का पहला पेपर और 150 मिनट का ही दूसरा पेपर, मतलब पहले पेपर से दूसरे पेपर के बीच में 1.5 घंटे का गैप होता है। मैथमेटिक्स के पेपर में आपके पास टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपके पास 2.5 मार्क्स का रहता है। तो 120 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आपके पास 2.5 मार्क्स का रहेगा। तो एग्जाम आपके पास 300 का पड़ने वाला है। उसके बाद अगर हम जीएटी के पेपर की बात करें तो जीएटी की फुल फॉर्म आपके पास रहती है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एग्जाम है ये आपका पेपर, इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, और 150 क्वेश्चन आपके पास 160 मार्क्स के रहते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि हर एक क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का है। तो ये पेपर आपके पास 600 नंबर का रहने वाला है। तो 300 नंबर का आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा, और 600 नंबर का आपका जीएटी का पेपर होगा। तो एनडीए का टोटल रिटन एग्जाम जो है आपका 900 का रह जाता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि पेपर 1 में क्या होगा। तो पेपर 1 में आपके पास मैथमेटिक्स आएगी, और ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपके पास +1 और +2 से रिलेटेड है, कि पूरा सिलेबस आपका मैथ्स का जो है +1 और +2 का होगा। 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। तो लगभग जितना भी सिलेबस है आपका +1 और +2 का, आपके पास टोटल 120 क्वेश्चन होंगे पेपर में। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन, और टोटल एग्जाम आपका 300 मार्क्स का बनेगा। तो 120 में से लगभग आधे क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली आधे क्वेश्चन आपके पास जो है वो 11th क्लास से आएंगे, और लगभग आधे क्वेश्चन ही आपके पास 12th क्लास से रहते हैं। तो आप कह सकते हो कि +1 और +2 आपके लिए सेम वेटेज रखते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। 2.5 बोल दो, या फिर इसको अपने 5/2 कह सकते हैं। तो 5/2 आपके करेक्ट मार्क्स होंगे, और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 5/6 मार्क्स कटेंगे, और 5/6 का मतलब आपके पास हो गया 0.83 मार्क्स। तो ये कटेंगे एक क्वेश्चन गलत करने पर, और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको नंबर मिलने वाले 2.5। और मैथमेटिक्स के लिए +1 और +2 का कंप्लीट सिलेबस आपको चाहिए होगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपको करना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर ही मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, जिसके अंदर हर एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, वो सारी बातें अपनी अगली वीडियो के अंदर करेंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स की जब बात करेंगे। हाँ, वैसे मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आइडिया दे देता हूँ कि पूरी मैथमेटिक्स जो है आपके पास 4 बुक्स रहेगी। फर्स्ट बुक आपके पास रहेगी अलजेब्रा, अलजेब्रा आपको पूरी करनी पड़ेगी। सेकेंड बुक आपके पास रहेगी ट्रिग्नोमेट्री, तो +1 और +2 की ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी करनी पड़ेगी। थर्ड बुक आपके पास रहेगी 2D ज्योमेट्री, तो 2D ज्योमेट्री आपको पूरी करनी पड़ेगी। और फोर्थ बुक आपके पास रहेगी 3D ज्योमेट्री, तो 3D ज्योमेट्री भी आपको कंप्लीट करनी होगी। फिफ्थ बुक का आपका नाम रहेगा, फिफ्थ बुक आपके पास आएगी स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी स्टैटिक्स की बुक। सिक्स्थ बुक का नाम रहेगा आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस, ये भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और लास्ट आपके पास जो है 7th बुक रहने वाली है, वो रहेगी इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये आपको मैथ्स के लिए 7 की 7 बुक्स आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, इसी में से आपका पेपर आता है।
अलजेब्रा के अंदर क्या कुछ है, अलजेब्रा के अंदर आपके चैप्टर्स कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह उस टाइप के क्वेश्चन जो चैप्टर्स हैं +1 के ज़्यादातर अलजेब्रा में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री को आप जानते ही हो। 2D ज्योमेट्री के अंदर सर्कल, कोनिक सेक्शन वगैरह आएंगे। 3D ज्योमेट्री के अंदर वेक्टर और 3D वगैरह की बातें होगी। और स्टैटिक्स के अंदर आपके पास मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स की बात होगी। डिफरेंशिएशन के बारे में आप जानते ही हो, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर इनडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया बाउंडेड बाय कर्व और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी इस पूरे सिलेबस के बारे में डिटेल से हम मैथमेटिक्स की एक अलग वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर इसके देखेंगे कि किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर आते हैं। तो ये होगी बात पेपर 1 की। अब मैथमेटिक्स की कट ऑफ भी देख लेते हैं एक बार कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो टोटल 300 का आपका एग्जाम रहता है, तो इसमें से कट ऑफ आपकी लगभग मान के चलिएगा कि 100 के आसपास रहती है, कि आपको 300 में से 100 नंबर लाने होते हैं। कई जगह इसकी कट ऑफ 25% भी लिखी होती है आपको, कई जगह आपको इसको 30% भी देखने को मिलेगा, कई जगह 33% भी लिखा होता है। तो आप लगभग मान के चलिए कि 1/3 मार्क्स आपको चाहिए मैथ्स का पेपर क्लियर करने में, कि 300 में से 100 नंबर आपके लगभग आने चाहिए। तो अब हम सेकंड पेपर की बात करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या होगा कि टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन आपको पता है कि 4 मार्क्स का होता है। तो जीएटी का पेपर आपके पास 600 नंबर का रहता है। अब इन 600 में से 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश के रहते हैं, और 50 क्वेश्चन ही आपके पास जीएस के रहेंगे, और 50 क्वेश्चन ही आपके पास साइंस के रहेंगे। मतलब जीएटी के अंदर ये जो 150 क्वेश्चन है ये सेम 3 पार्ट में आपके पास बंटे हुए होते हैं। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश का पेपर 200 नंबर का है। जीएस का पेपर भी आपके पास 200 नंबर का रहेगा, और साइंस का पेपर भी आपके पास 200 नंबर का रहेगा। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो 200 में से यहाँ पर कट ऑफ आपकी लगभग 25%, मतलब 50 नंबर के आसपास, आप 50 प्लस मान के चलिए। और यहाँ कट ऑफ आपकी, यहाँ पर भी 200 में से आपको 50 से ज़्यादा नंबर लेने होंगे, और यहाँ पर भी आपने 200 में से 50 प्लस मतलब 50 से ज़्यादा नंबर लेने होंगे। तो मिनिमम 25% जो है हर एक सेक्शन में आपको चाहिए। तो टोटल आपको अगर मैथमेटिक्स को भी ऐड करके देखेंगे तो टोटल आपके पास एनडीए का पेपर जो है 4 सेक्शन में होता है। मैथ के पेपर को अलग क्लियर करना होता है, इंग्लिश के पेपर को अलग क्लियर करना होता है, जीएस के पेपर को अलग क्लियर करना होता है, और साइंस के पेपर को अलग क्लियर करना होता है। तो चारों सेक्शन को अलग अलग क्लियर करना होगा। अगर आपके किसी एक सेक्शन में भी नंबर कम रहते हैं तो आप एनडीए का पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। अब मैथ्स के अंदर हमने देखा था कि टोटल 100 मार्क्स चाहिए मिनिमम, इनके अंदर हमने देखा 50-50-50 चाहिए। अब इन चारों में आपस में ऐड करने पर, इन सभी को ऐड करने पर 900 में से आपके लगभग 350 के आसपास मार्क्स बनने चाहिए, सभी में ऐड करने पर। मतलब आपको ये सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी ही करनी है, उसके बाद सभी को ऐड करने पर जो मार्क्स बनेंगे वो आपके 350 प्लस होने चाहिए। तो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड का और एनडीए का जो पेपर 1 है उसके बारे में हमने बात कर ली कि पेपर 1 में कितने मार्क्स चाहिए, पेपर 2 में कितने चाहिए, और दोनों मिलाकर टोटल अपने कितने मार्क्स आने चाहिए। नेक्स्ट पेपर 2 के अंदर इंग्लिश के अंदर हमने क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश के अंदर हमने ग्रामर को पढ़ना है। ग्रामर के अंदर आपके पास क्या होगा, नाउन, प्रोनाउन वगैरह वाले सारे चैप्टर आएंगे, ग्रामर से रिलेटेड जितने भी है। वोकैब के अंदर आपके पास एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड 10-10 क्वेश्चन आते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन में क्या होगा, पैसेज होगा आपके पास, उसको देखकर क्वेश्चन करने होंगे। तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको एनडीए के पेपर में मिलते हैं। जीएस के अंदर आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी होगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी, करंट अफेयर पढ़ने होंगे। और साइंस के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगी। तो ये आपका पेपर 2 है जीएटी। और ये पेपर 2 जो जीएटी है आपका पूरी तरह से 10th क्लास तक का रहने वाला है। इसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो अप टू 10th क्लास रहेगा। मतलब पेपर 1 जो मैथमेटिक्स का हुआ था उसके अंदर तो +1 +2 की मैथ्स आएगी, लेकिन जो पेपर 2 है उसके अंदर जो जितना भी ये सिलेबस है ये सारा सिलेबस आपके पास 10th क्लास तक का होता है। तो ग्रामर के अंदर इंग्लिश आपके सामने है, इंग्लिश का सिलेबस लिखा हुआ है, जीएस के अंदर सब्जेक्ट लिखे गए हैं और साइंस के अंदर सब्जेक्ट लिखे गए हैं। अब फिजिक्स के अंदर टोटल आपके पास, आपने साइंस में देखा कि टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। उन 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलेंगे, और आपको 15 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे, और 10 क्वेश्चन आपको बायो के मिलने वाले हैं। इंग्लिश के अंदर भी ऐसे ही होगा, ग्रामर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन आपके वोकैब से रिलेटेड होंगे, और 10 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होंगे। जीएस के अंदर भी कुछ ऐसे ही होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर है। टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन बनते हैं। तो लगभग आपके पास 7 to 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के रह जाते हैं। इकोनॉमिक्स के आपके पास लगभग 5 to 6 क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटी के भी लगभग आपके पास 5 to 6 क्वेश्चन ही रहते हैं आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आपके लगभग काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये सारा का सारे जो है सिलेबस पढ़ना पड़ेगा एनडीए के रिटन एग्जाम के लिए। तो ये तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं।
तो यहाँ आपने देखा कि साइंस के अंदर फिजिक्स सबसे ज़्यादा मायने रखती है। 50 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर में से 25 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के हाथ में होते हैं। तो मेन आपके पास वेटेज जो है फिजिक्स की ज़्यादा रहने वाली है। अब पूरा सिलेबस यहाँ पर हमने 10th क्लास का लिखा तो जरूर है, लेकिन फिजिक्स के 25 क्वेश्चनों में से, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन में से आपको 3-4 क्वेश्चन जो है +1 +2 से मिल सकते हैं। केमिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको +1 +2 से मिल सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन आपके 10th क्लास तक के लेवल के रहेंगे। तो ये आपका एनडीए का पूरा सिलेबस था, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप एनडीए की तैयारी करना जा रहे हैं। तो अब बैच के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि एनडीए का नया बैच जो है हमारा 10th जून से स्टार्ट हो रहा है। 10th जून से एनडीए का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये आपका टिल एग्जाम चलेगा। एग्जाम आपके पास 5 सितंबर को है, और इस बैच के अंदर डेली आपकी 4 आवर्स की क्लासें रहेगी, जो आपको मैंने चारों सब्जेक्ट बताए हैं। चारों सब्जेक्ट की 1-1 घंटे क्लास रहेगी, और मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी क्लास चलेगी। हफ्ते में 6 दिन आपकी क्लास रहने वाली है। तो ये आपका एग्जाम के बैच के बारे में की बात होगी अपनी। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको नेगेटिव मार्किंग बताने वाली रह गई कि अगर जीएटी के पेपर में 4 नंबर अगर आपका हर एक क्वेश्चन सही नंबर होने पर, सही करने पर मिलते हैं, तो 4/3 मार्क्स जो है हर एक गलत क्वेश्चन करने पर कटेगा। हर एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 4/3 मार्क्स जो है कटेगा। मतलब चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे आपके जीएटी के पेपर की बात हो, हम कह सकते हैं कि हर 3 गलत क्वेश्चन हमारे एक सही क्वेश्चन को ले जाएंगे। तो ये आपके पास नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो जो स्टूडेंट्स अब तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि 3 महीने का टाइम अब बचा है। इसके बाद सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। 3 मंथ आपके पास लास्ट टाइम होता है पूरा सिलेबस कवर करने का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी हो, वीडियो में कुछ भी आपको कुछ नया चाहिए हो, अगली वीडियो के अंदर आपकी क्या क्या डिमांड हो, चैट बॉक्स के अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करूंगा कि मैथमेटिक्स में किस चैप्टर में से कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पार्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें अपनी अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद।